मैं बहुत मामूली सा कवि हूँ, एक बहुत छोटा सा शायर हूँ। एक बार जोरदार तालियों से माहौल दें भाई हाशिम भाई को। मैं विश्वास दिलाता हूँ जब शुरू करूँगा तो ये खाली कुर्सियाँ भी तालियाँ बजाएंगी। क्या बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन शायरी जैसे सुनी जाती है वो मुझे विश्वास है वैसे सुनेंगे। मैं बहुत तालियां बजाने के लिए आपसे नहीं कहूँगा, क्योंकि एक इन्वायरमेंट होता है, एक माहौल होता है। इस वक्त कुदरत का निज़ाम भी हमारे ख़िलाफ़ है, लेकिन हम मोहब्बत करने वालों को ये बारिश की चंद बूंदें नहीं रोक पाएंगी। इजाज़त है? स्वागत। कुछ शेर यूं सुन लें कि न दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। कुछ थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, उसके बाद सुनाऊंगा। छोटू बेटा इधर, छोटा भीम इधर है। ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा। अच्छी शायरी पे इतनी कम तालियां आती हैं, ये मुझे मालूम है। ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। दिमाग सोच रहे हैं मेरे ही बारे में, मगर मैं दिल की हुकूमत में मारा जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात। दिमाग सोच रहे हैं मेरे ही बारे में, सेल्फी ले लो। दिमाग सोच रहे हैं मेरे ही बारे में, मुझे मालूम पीछे वही काम हो रहा है जो मैं करता रहता हूं। दिमाग सोच रहे हैं मेरे ही बारे में, मगर मैं दिल की हुकूमत में मारा जाऊंगा। दो तीन शेर यूं और सुन लें, और जब तक लोग आ जाएंगे। एक मतलब और यूं सुन लें कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। छोटू, मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। क्या बात है, क्या बात है। ए आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। क्या बात है। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार। मैंने यूं भी कहा है कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। दीदी, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। शेर अच्छा था, आपकी तालियां कमजोर थी, इतनी तो मैं खुद बजा लूंगा। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। मैं इसे शायरी बनाता हूं। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। क्या बात है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहां एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। मैं पढ़े लिखे लोगों पढ़ रहा हूं, मैं इम्तिहान ले रहा हूं, वाकई पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं कि नहीं। हम तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। सुनिएगा, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया, तेरे होठों को मैंने कवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है। मैंने क्यों तुझको जाने
गजल कह दिया। बात है, एक क्या बात है। सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल। एक पवित्र प्रेम का वर्णन करता हूं, मुझे विश्वास है मथुरा मुझे आशीर्वाद देगा। हाशिम भाई। मैंने क्यों। सतारे सर झुका दें, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत फरमाइश है लोगों की। एक्चुअली फिलहाल तो मेरे सितारे गर्दिश में हैं, ये नहीं, खाली नहीं। कुर्सियां। हाँ मुझे, मैं तो बैठा, मुझे अचानक से आदेश हुआ कि नहीं बारिश रुक गई है, और वाकई जब बारिश नहीं तो कविता होना चाहिए। पेश करता हूं। मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया, जिसमें छाया तेरी ऐसा दर्पण हूं मैं, जिसमें छाया तेरी ऐसा दर्पण हूं मैं, तेरी नाजुक कलाई का कंगन हूं मैं। तू मिली जब से गो। रिकॉर्डिंग रोक दीजिए प्लीज, मोबाइल बंद कर प्लीज। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मैं चाहता हूं जब कम लोग हैं तो अगर आप 50% लोग रिकॉर्ड करने लगे तो फिर ताली कौन बजाएगा। क्या बात है। जिसमें छाया तेरी ऐसा दर्पण हूं मैं, तेरी नाजुक कलाई का कंगन हूं मैं। तू मिली जब से गोकुल लगे है जहां, तू है राधा मेरी तेरा मोहन हूं मैं। तू मिली जब से गोकुल। कभी मैंने कहा था कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। ये मेरा सबसे खराब शेर था, जिस पे आपने सबसे ज्यादा तालियां बजाई। ये सबसे खराब शेर था। शेर सुनाता हूं कि तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूं। एक कविता का आदेश है, छोटी सी 2-2.5 मिनट की कविता, वो आप तक पहले पहुंचाता हूं। स्वागत। जैसा आदेश राम भैया का। दीदी सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो, आई एम नॉट सेइंग हिंदू मुस्लिम, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूं आपको लगे मैं पढ़ा लिखा हूं। भैया, जो मेरे देश के हैं गद्दार। जरूर नहीं कविता सुनने के लिए भीड़ होना चाहिए, मुझे मालूम है जो काव्य प्रेमी है वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार। अगली पंक्ति मुझे आशीर्वाद देना। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मैं, और ये पूरी कविता, ये पूरी नज्म मेरी बिटिया बैठी है गौरी, इसके हवाले से आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। तालियां कमजोर है, जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं वो अपने हाथों को शांत ना रखे, मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा। जो मेरे देश के हैं गद्दार, जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इससे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा। जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, घरों में आग लगाते हैं, बसा ले दिल में चाहे राम, बसा ले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखें इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो हिंद। और एक बंद पढ़ता हूं, मुझे विश्वास है बड़ी दीदी बैठी है ममता जी, मैं उनके हवाले से एक स्टैंजा पढ़ता, बंद पढ़ता हूं। मुझे विश्वास है मैं चला जाऊंगा लेकिन आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। सुनिएगा। यहां हर बेटी सीता है,
यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। क्या बात है, क्या बात है। तालियां कमजोर है मथुरा वालों। बहुत शुक्रिया। ये मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी सलमा है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मौलाना हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। सुनिएगा खास तौर से, मैंने एक मतलब कहा था कि अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता। मुझे मालूम है मथुरा आवाज नहीं सुनता, मथुरा कविता सुनता है। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। आप मेरे साथ बेईमान हो रहे हैं। आपके हाथों की खामोशी मुझे बता रही कि आप तक कविता मेरी नहीं पहुंच रही है। अब तेरे शहर से जाया भी नहीं जा सकता, और तुझे अपना बनाया भी नहीं जा सकता। एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। क्या बात है। एक ही चेहरा। शायरी इशारों का नाम है। अगर मैं कोई नाम ले दूं वो गाली हो सकती है, शायरी नहीं हो सकती। सुनिएगा, एक ही चेहरा बसा रखा है इन आंखों में, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता, दूसरा कोई बसाया भी नहीं जा सकता। सुनिए खास तौर से, मोहब्बत का घना बादल तितलियों के दामन भी। जो आप कहेंगे अगर मैं वो सुना दूं तो फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ? शुक्रिया। किसी शायर, किसी कविता नहीं, अभी नहीं दिए किसी और बिलीव मी, यकीन मानिए, बिलीव मी, यकीन मानिए, आज मैं कवि सम्मेलन में पेमेंट पर आया भी नहीं। मंच पर इसलिए बोल रहा हूं कि अगर मैं झूठ बोलता तो फौरन से बिमल भाई कह सकते हैं कि हाशिम में गलत बोल रहे हैं। आपका वो बजट है नहीं जो मुझे आप बुला लें। मैं मोहब्बत में आया हूं आपकी। क्या बात है, क्या बात है। आपके जो लिफाफा है उसमें इतनी मोहब्बतें हैं, उसने मुझे खलीलाबाद का मुशायरा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुनिएगा, तितलियों के दामन भी, अपने हाथों की ताल देना, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन। आप भी ताली बजा सकते हैं, मना नहीं है। तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते। तालियां कमजोर है अच्छी शायरी पर। तितलियों के दामन भी दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं। मैं जॉगर्स वॉकर्स जो ग्रुप है, ये शेर मैं उनकी खिदमत में पेश करता हूं। सुनिएगा, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते। क्या बात है, क्या बात है। ऐसे लोग दुनिया, और ये इंटरनेट का दौर है। मेरी वेबसाइट पर जाए, मेरे ब्लॉग पर जाए, कुछ मेरे फेसबुक फ्रेंड्स बैठे हैं, मैंने उसे शेर बनाया, भैया शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई दे। क्या बात है, क्या बात। अपनी बात कर रहा हूं भाई, अपनी। क्या बात, आपसे कोई मतलब नहीं शेर से। हाँ, आपके लिए तो मुझे रईस अंसारी साहब का एक शेर याद आता है। आप हमारे बड़े हैं और ईश्वर से, अल्लाह से हम दुआ करते हैं आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ रहें। दरख्त सर पे रहे, साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमां रहे न रहे। ये रियलिटी है। कविता, शायरी ये एक बहाना है।
मकसद सिर्फ आप लोग का आशीर्वाद पाना है। क्या बात। खास तौर से सुनिएगा, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, उनसे रोशनी लेकर 100 चिराग जलते हैं। अब एक शेर पढ़ता हूं, मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरी 2 पंक्तियां एक तरफ। सुनिएगा, घर से बन संवर कर वो जब कभी निकलते हैं, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं, मैं कदे के रस्ते पर साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा था मेरे नसीब को मंजूर हो नहीं पाया, मेरे नसीब को मंजूर हो नहीं पाया, मंजूर हो नहीं पाया, मैं तेरी मांग का सिंदूर हो नहीं पाया, मेरे नसीब को मंजूर हो नहीं पाया, मैं तेरी मांग का सिंदूर हो नहीं पाया। वो पास आया आकर बिछड़ गया मुझसे, मगर मैं उससे कभी दूर हो नहीं पाया। वो पास आया, वो आकर बिछड़ गया मुझसे, मगर मैं उससे कभी दूर हो नहीं पाया। वो पास आया, वो आकर बिछड़ गया मुझसे, मगर मैं उससे कभी दूर हो नहीं पाया। एक रियलिटी ये है, मैं शायरी सुनाने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कई मर्तबा हुआ, लेकिन जब जब बारिश हुई मेरी ठीक वही हालत हुई जो आपकी हुई। ये हम कह सकते कि भोजन है साथ में। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत सर शुक्रिया। सर सितारे सर झुका दें जी, उसे। मैं हाजिर होता हूँ, लेकिन सच है भोजन एक बहाना है, एक गेट टुगेदर है। भोजन तो घर पर रोज किया जाता है। आप लोग ने जो अपना कीमती वक्त हम कवियों को सुनने के लिए दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात। आपने हमें अपना समय दिया। अगर हमें फिरोजाबाद से मथुरा तक आने के बीच अगर श्रोता मिल जाते तो हम यहाँ क्यों आते? इट मीन्स कि आपने हमें याद किया, हम चले आए। 2-3 शेर का मुझे आदेश दिया राम भैया ने, मैं आप तक पहुँचाता हूँ। दीदी फिर बारिश हुई, जल्दी से बैठ। जी हाँ, जी हाँ। मुझे मालूम है किसी का शेर अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। क्या बात। हाँ, कभी भी बारिश हो और मैं नहीं चाहता कि सबका हक सबको मिल जाए, फिर वक्त तो बचे तो खूब सुनाया जाए। सुनिए खास तौर से क्या था, सितारे सर झुका दें, सितारे सर झुका दे चांद खुद रास्ता बदल जाए, सितारे सर झुका दे चांद, सितारे सर झुका दे चांद खुद रास्ता बदल जाए, सितारे सर झुका दे चांद खुद रास्ता बदल जाए। तुम इतनी खूबसूरत हो कोई देखे तो जल जाए, तुम तालियां कमजोर हैं, तुम इतनी खूबसूरत हो कोई दे। कविता शायरी वो होती है जो हम परिवार के साथ बैठकर सुन लें, हमें कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। दीदी, सितारे सर झुका दे चांद खुद रास्ता बदल जाए, तुम इतनी खूबसूरत हो कोई देखे तो। सुनना, बहुत से फूल गुलशन में महकना भूल जाएंगे, बहुत से फूल गुलशन में महकना भूल जाएंगे, तुम्हारे जिस्म की खुशबू जो फूलों से निकल जाए, तुम्हारे जिस्म की खुशबू। बहुत शुक्रिया, आदाब। अगर बारिश के बाद समय बचता है मैं अवेलेबल हूं। बहुत शुक्रिया।